नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम कभी कभार सामाजिक विषयों पर या कोई बड़े ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन पर भी बात करते हैं। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य का जब राशि परिवर्तन होता है तो वो करते हैं, और वार्षिक कार्यक्रम हमारे अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वार्षिक में पूरे वर्ष का मेष से मीन तक हर लगन का या राशि का भविष्यफल और पूरे वर्ष का आर्थिक भविष्यफल अलग से बनाते हैं, मेष से मीन तक, और देश के लिए भी बनाते हैं। मैं अब आपके साथ कर्क लगन के ऊपर क्या लाभ या हानि या कैसा है आर्थिक भविष्यफल इस लगन का आपके लिए, इस लगन के लोगों का होगा, ये आपको बताने जा रहा हूँ। आपका कर्क लगन है, यानी अपनी बर्थ ट्रेल ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड करने इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 4 नंबर या कैंसर या कर्क लिखा है तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा नाम का अक्षर कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। अब सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि वर्ष में कौन से ग्रह परिवर्तन है वो जो हो रहे हैं इस वर्ष में, जिनको जानना समझना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि शनि ग्रह 1 से 17 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे, जो कर्क लगन से सप्तम है। उसके उपरांत 17 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अष्टम भाव में चले जाएंगे, कुंभ राशि में। अष्टम भाव में जाकर इनकी दृष्टि बड़ी विपरीत दृष्टि दशम भाव पर, जो आपका कर्म का भाव है, द्वितीय भाव जो आपके धन का भाव है, और पंचम भाव जो आपकी बुद्धि का है, क्रिएटिविटी का है, वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो दशम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव पर पड़ेगा, तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसको समझना। इसके उपाय भी अत्यधिक महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे, क्योंकि आपके कर्म, धन और आपकी बुद्धि सब पे ये एक प्रकार से भ्रमित करने वाली दृष्टि है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 1 जनवरी से 21 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, जो थोड़ा ठीक रहेगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति चल रहे होंगे, बीच में कुछ ग्रह स्थिति आदि हैं तो सावधानी रखनी पड़ेगी। 21 अप्रैल से 31 दिसंबर तक बृहस्पति दशम भाव में चले जाएंगे, मेष राशि में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 31 दिसंबर तक मेष में तो रहेंगे, परंतु 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक राहु का भी यहाँ पे भ्रमण चल रहा है, और गुरु चंडाल योग बन जाएगा दशम भाव में, जिसके ऊपर कुंभ के शनि की दृष्टि पड़ने से एक अस्थिर करने वाला, काम को अस्थिर करने वाला, भाग्य को अस्थिर करने वाली ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है। इसलिए सावधानी आवश्यक होगी कि प्रबंधन और कर्म के दृष्टिकोण से या दोनों को अत्यंत शुभ प्रकार से मिलाना, तरीके से काम करना, प्रबंधन के नियमों के अनुसार अपना काम करना, नौकरी हो, व्यापार में, तो ये गुरु चंडाल योग अत्यधिक महत्वपूर्ण है उस चीज़ के लिए। 30 अक्टूबर के उपरांत ये गुरु चंडाल योग टूट जाएगा, राहु नवम भाव में मीन में आ जाएंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राहु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक मेष में, उसके उपरांत ये मीन राशि में आ जाएंगे 31 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, जो इनके नीच राशि है। तथा केतु अभी तुला राशि में चल रहे हैं, 1 जनवरी से लेकर 30 अक्टूबर तक ये तुला में रहेंगे, चतुर्थ भाव में कर्क लगन के। उसके उपरांत ये तृतीय भाव में कर्क कन्या राशि में आ जाएंगे 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, जो इनके नीच राशि है। वर्ष में 3 ग्रहण भी हैं। ग्रहणों का असर कर्क और सिंह लगनों में बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि चंद्र और सूर्य हर ग्रहण में इन्वॉल्व होते हैं। तो कर्क लगन के स्वामी चंद्र है, तो 20 अप्रैल का ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वो शुभ हो सकता है थोड़ा। और 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण वो बहुत विपरीत हो सकता है। 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण साधारण अथवा शुभ हो सकता है। वर्ष में जो भाग्य के स्वामी है कर्क लगन के बृहस्पति 31 मार्च से 30 अप्रैल तक थोड़े से अग्रेसिव होंगे, अस्त होंगे, लेकिन अस्त धनेश सूर्य के कारण होंगे, तो फिर भी कुछ ना कुछ धन भाग्य से आता रहेगा। शनि जो है अष्टम में, सप्तम में अस्त हो है 30 जनवरी से 6 मार्च तक, तो इस समय में व्यापारिक और नौकरी के दृष्टिकोण से एक प्रकार से खतरनाक समय धन के लिए बनता है,
इसमें हानि या नौकरी का जाना या अन्य प्रकार के व्यापारिक तनाव हो जाना, साझेदारी टूट जाना, इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण हो जाता है। मंगल 24 सितंबर से और 31 दिसंबर के बीच में अस्त रहते हैं। तो मंगल योग कारक ग्रह कर्मेश पंचमेश हैं, तो आपकी बुद्धि पे असर, आपके कर्म पे असर, और विशेष करके जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति इनके मित्र भी हैं, तीनों आपस में मित्र हैं, तो इनके क्षेत्रों पे असर तेज आएगा। तो मैं अलग अलग से आपको बताने जा रहा हूँ कर्क लगन के ऊपर कि क्या हो सकता है। तो कर्क लगन जैसे मैंने आपको बता दिया, आपका है वो वैसे समझा दिया। कर्क लगन के जो हैं धन के स्वामी जो हैं वो ग्रह जो है सूर्य है। देखिए कर्क लगन आपका ये कर्क लगन है, इसमें जब 5 नंबर लिखा है ये धन का स्थान है, इसके स्वामी सूर्य है। तो सूर्य का रत्न और सूर्य के मंत्र, और सूर्य भाषा के हैं, तेजी है, अग्नि है। भाषा में सौम्यता, अग्नि नहीं चाहिए। खान पीन बहुत सुंदर चाहिए, शुभ चाहिए, क्योंकि इस स्थान के स्वामी जो है भगवान विष्णु हैं और सूर्य जो है इनके आराध्य देव भगवान शंकर है। तो एक प्रकार से आपके मुख से देवतुल्य वाणी निकलेगी तो अच्छा रहेगा। तो ये सूर्य धन के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी कौन है? शुक्र हैं, भगवान कृष्ण ईश्वर का रूप है। तो इनके मंत्रों का जाप जो है, और अत्यधिक यदि आपका शुक्र बहुत ही खराब है तो हीरे की बात सोचेंगे, अन्यथा शुक्र के मंत्रों का जाप या लक्ष्मी मंत्र में आपको बताऊंगा उसका जाप करेंगे, पूरे वर्ष धन की आमद और धन का लाभ चलता रहेगा। यद्यपि शनि पूरे वर्ष जो है विपरीत चल रहे हैं, इसके बावजूद भी यदि आप उपाय करेंगे तो धन की वृद्धि होती रहेगी। अब कर्क लगन में आर्थिक धन स्थिति जो है पहली जन्म से 12 फरवरी तक लाभ में वृद्धि होगी। आपका बेशक व्यापार हो या नौकरी हो, दोनों में लाभ की वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य जो है धनेश है, तो सरकारी नौकरी विशेष करके, और संपत्ति और किराए से भी लाभ आपको होगा। संपत्ति को बेचना, आप संपत्ति बेचना चाहते हैं, आप संपत्ति से किराया लेने, उसकी वृद्धि, तो लाभ की वृद्धि है। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में पैतृक स्रोतों से लाभ हो सकते हैं। यदि आपका कहीं झगड़ा मुकदमा चल रहा है, कोर्ट चल रहा है, तो वहाँ से भी लाभ हो सकते हैं। 15 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच में यहाँ से लाभ हो सकते हैं। इसी समय में फिक्स्ड डिपॉजिट्स का मैच्योर होना, सोने का बेचना, उससे लाभ होना, इंश्योरेंस के क्षेत्र से लाभ होना। यदि आप सरकारी नौकरी इत्यादि में हैं, और लोग जो भी 55-60 की आयु के हैं, उनके रिटायरमेंट का समय भी हो सकता है जनवरी 2023 से मार्च 2025 में, तो रिटायरमेंट का धन, तो ये धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। रिटायरमेंट का, पैतृक संपत्ति का भी हो रहा है। परंतु आपको जॉब केयर रखनी होगी, जॉब केयर रखनी होगी। 13 फरवरी से लेके और 10 अप्रैल तक इसमें बड़े खर्चे भी हो रहे हैं। इसमें नौकरी को जॉब केयर रखनी होगी, यानी अनैतिकता, जैसे मैंने कहा आपको, अनुशासन अच्छा होना, आपकी जॉब पे मैनेजमेंट के तरीके आपके अच्छे होना, भाषा सुंदर होना, ईमानदारी होना, इस पे तो ये जॉब केयर है। 13 फरवरी से 10 अप्रैल में बड़े व्यय हो सकते हैं आपके नौकरी में भी, व्यापार में भी। ये खर्चे आ रहे हैं, कुछ हानि हो सकती है, अग्नि या चोरी इत्यादि से, क्योंकि सूर्य अग्नि के ग्रह धनेश हैं, चंद्र जो है लग्नेश हैं, तो ग्रहण में फंस जाते हैं ये ग्रह। तो चोरी अग्नि जो है 20 अप्रैल का ग्रहण, 14 अक्टूबर का ग्रहण, 28 अक्टूबर का ग्रहण, 20 अप्रैल का ग्रहण और 28 अक्टूबर के ग्रहण में चोरी अग्नि की संभावना नहीं है। एक ग्रहण जो मैंने बोला है 14 अक्टूबर का, उसमें सावधानी रखनी होगी, चोरी से सावधानी रखनी होगी, विशेष करके नौकरी की तुलना में व्यापार की ज़्यादा। 13 फरवरी से 10 अप्रैल में व्यय बढ़ेगा। जॉब में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक तेज धन लाभ है, यानी आपकी प्रमोशन हो रही है या नौकरी बदल रहे हैं। और ये सूर्य मंगल क्षेत्र की यदि आपकी जॉब है, सरकारी नौकरी है, कोई भी विभाग हो, प्रशासनिक सेवा हो, या आप टॉप लेवल में मंत्री हो, कुछ भी हो, या मंगल का क्षेत्र है, जैसे फौज है, पुलिस है, चिकित्सा का है, एग्रीकल्चर का है, बिजली का है, कोई भी क्षेत्र जो है, एनर्जी का है, आप इनमें फौजी अफसर हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो। शुक्र का क्षेत्र है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, या आपकी एरोनॉटिक्स की मिनिस्ट्री है, एयरलाइंस की मिनिस्ट्री है, एंटरटेनमेंट से जुड़ा क्षेत्र है। इन सभी में जॉब में आपको तेज धन है। आपको जो है व्यापार में 3 से 18 अगस्त में शुक्र अस्त होगा। इस समय सभी संस्कारों से जुड़े व्यापार रुक जाते हैं, जैसे शादी विवाह, मुंडन इत्यादि, सगाई, गृह प्रवेश, गृह
जो लोग करते हैं, गृह आरंभ करना या गाड़ी नई खरीदना, तो इसमें 3 से 18 अगस्त में व्यापारियों को थोड़ा सा ज्वेलरी का है उसमें कमी हो जाती है। इसे तारा डूबना बोलते हैं, व्यापार में ज़्यादा नुकसान इसमें हो जाता है। 20 अप्रैल का सूर्य ग्रहण ये लाभकारी है। 14 अक्टूबर का जो सूर्य ग्रहण है हानिकारक है। विशेषकर शेयर मार्केट, सट्टे और क्रिकेट के सट्टे इत्यादि से जो लोग जुड़े हैं या जिनका थोड़ा कार्य करने का तरीका ऐसे में जिसमें सडननेस के साथ परिवर्तन आते हैं, काम का तरीका ऐसा अचानक बड़े कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तेज़ी से काम में परिवर्तन होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। यानी स्पेकुलेटिव अप्रोच जहाँ पे ज़्यादा चल रही है। तो 14 अक्टूबर का जो है सूर्य ग्रहण वो हानि का है। 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण साधारण या लाभ दोनों तरीके रहेंगे। और इसमें सूर्य, शुक्र जो और मंगल के जो और केतु के फील्ड हैं वो है। सूर्य में सरकारी नौकरियां पूरी हो गई, या सरकारी नौकरी में आप जो है सरकार के साथ डील करते हैं व्यापार में, आपके ठेके सरकार के हों, आप व्यापारी हो लेकिन आपका व्यापार इस प्रकार का गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं। शुक्र का क्षेत्र हो जैसे पूरा खान पीन का, ब्रांडेड वस्तुओं का, चॉकलेट्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का, मिल्क प्रोडक्ट्स का, बॉलीवुड का, टीवी, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ये भी व्यापार या गवर्नमेंट से आप डील करते हो। मंगल का फौज, पुलिस इत्यादि जैसे मैंने बोला जॉब हो या डील करते हो। नौकरी व्यापार दोनों में ही आपको सावधानी रखनी हो। और केतु का फील्ड है जैसे शेयर मार्केट है, सट्टा है, साइकेट्री का आपका फील्ड है, और चेस्ट डिसीजेज में आप डील कर रहे हो, डॉक्टर हो, तो इसमें जो है सावधानी रखनी होगी विशेष करके। जॉब में ग्रोथ एवरेज से गुड रहेगी और डिसिप्लिन आपको रखना होगा, और रिश्तों में आपको सावधानी रखनी होगी। और आपको अब 20 अप्रैल 2022 के बाद में कोशिश करें जॉब में चेंज ना करना पड़े, ज़बरदस्ती कोई करा दे तो बात अलग है, खुद ना करें। बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं लग रही, जैसे मैंने कहा अष्टम शनि की वजह से रिवर्स ग्रोथ हो सकती है, यानी घाटे में व्यापार डाउनवर्ड ट्रेंड में जा सकता है। यदि आप जो है चेंज जो है करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो है आप करते हैं तो वो फंस जाएगी। तो आप जो है बहुत ज़्यादा अपने, यदि आपका व्यापार है तो याद रखें कि इस वर्ष में पुराने एम्प्लॉयज़ को जो ट्रस्ट वर्दी है उनको चेंज करना गलत होगा। आपको जो है इसमें नया व्यापार करना, आरंभ करना गलत होगा। 7.5 चल रही है तो और भी ज़्यादा गलत होगा। और आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े लोन लेने से बचना होगा। वर्ष 2023 में कर्क लगन में व्यापार की बात हो रही है। और इन्वेस्टमेंट यानी जितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है हर मंथ का वही करना होगा। ज़्यादा आपको धन इसमें नया काम स्टार्ट करने के लिए, परिवर्तन के लिए, फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी होगी। और कौन से फील्ड है? केतु का यानी शेयर मार्केट, सट्टे का, प्रॉपर्टीज़ का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी होगी। मंगल का जैसे मैंने कहा कि आपके वो बिजली की के वस्तुओं का हो, तांबे की वस्तुओं से जुड़ा हो, स्पोर्ट्स गुड्स का हो, फार्मा से जुड़ा हो, बिजली ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, खादों से जुड़ा हो, और देसी घी से जुड़ा हो, चने की दाल से जुड़ा हो, आपका फाइनेंस का व्यापार हो, आप ब्याज पे पैसे देते हो, सोने का व्यापार हो, थोक का चने की दाल का, घी का व्यापार हो, तो इनमें जो है आपको सावधानी से करना होगा। अब ये क्योंकि शनि की अष्टम स्थिति है तो उपाय इस लगन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो पहली बात ये है कि मंत्र या रत्न इत्यादि क्या धारण करें। देखिए पूरे वर्ष अष्टम शनि के कारण सरसों के तेल जो है, आप जो है तेल के दीपक संडे को छोड़ के बाकी जितना हो सके शाम को सनसेट के आसपास सरसों के तेल के दीपक पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं या शनि मंदिर में चढ़ाएं। ना फिश खाएं, ना ड्रिंक्स करें। सूर्य, शुक्र और गुरु के मंत्र, सूर्य के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्य नमः। याद रखें कोई भी मंत्र आप करते हैं उससे पहले गणेश मंत्र करना जरूरी होता है। ओम वक्रतुंडाय हूँ, इस मंत्र को जरूर करें 11 बार या 1 माला। उसके उपरांत सूर्य का मंत्र है। देखिए जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, आप कोई भी मार्केट से पंचांग खरीदेंगे, सूर्य बीज मंत्र आप खोलेंगे आपको मिल जाएगा। तो सूर्य बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्य नमः। और शुक्र जो लाभेश है उसका मंत्र है ओम द्राद्री द्रों सा शुक्राय नमः। यदि बीज मंत्र आपके समझ में नहीं आ रहा तो शुक्र का दूसरा मंत्र है भगवान कृष्ण का ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसको कर लें। और जो तीसरा मंत्र है गुरु का
ओम ग्रां ग्री ग्रौं सा गुरुवे नमः। तीनों रुद्राक्षी माला है, 3-3 माला का जाप पूरे वर्ष करते रहें। गुरु के लिए आप गायत्री भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप लगातार आप करते रहें। और रत्न क्या है? रूबी, मोती और मूंगा। मूंगा यदि आपका मंगल के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, या आप बीमारियां, झगड़े, मुकदमे या और उलझनों से फंस रहे हैं, मानसिक तनाव से जुड़ रहे हैं, तो रूबी, मोती और मूंगा तीनों। अन्यथा आप रूबी, मोती और पीला पुखराज तीनों धारण कर सकते हैं। 7.5 इत्यादि चल रही है तो स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब होती है, तो शनि के उपाय करें जैसे मैंने बताया। और 7.5 आपकी चल रही है और शनि महादशा इत्यादि भी चल रही है, 12 ग्रहों की दशाएँ चल रही हैं, तो शनि बीज मंत्र के साथ साथ आप नीलम धारण करें। परंतु नीलम धारण करने के लिए 2 स्थितियाँ अत्यधिक आवश्यक है। मांसाहार, मद्यपान से बचना, और रॉयल ब्लू कलर का नीलम, रूबी और मोती दाएं हाथ में और नीलम बाएं हाथ में, सिर्फ 3.5 या 4 रत्ती का, अन्यथा नीलम धारण ना करें। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा चलता रहेगा। परंतु सभी लग्नों के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, वो है धन का मंत्र। इस मंत्र को करिए। ओम वक्रतुंडाय हूँ 11 बार या 21 बार जो है इस मंत्र को 21 बार या 1 माला गणेश मंत्र करें। उसके उपरांत ये लक्ष्मी का मंत्र है, भक्ति लक्ष्मी का मंत्र है। आप अपने सामने लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। आप श्री यंत्र यदि दक्षिणवर्ती शंख है वो रखें, और श्री यंत्र जो है स्फटिक का, तांबे, सोने या अष्ट धातु का सामने रखें, मेटल का बना हुआ, और उसके ऊपर इस मंत्र का 1 या 3 माला जाप शुरू करें। तो 25 नवंबर के उपरांत एनी डे, पूरे वर्ष में बुधवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, स्वाति नक्षत्र चल रहा हो, आप इसको शुरू करें और आप देखिएगा कैसे आपका धन पूरे जीवन बढ़ेगा। क्या है ये मंत्र, इसको मैं पढ़ देता हूँ। इसका मंत्र ये इस प्रकार है। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः ओम ह्रीं श्री का ए ई ला ह्रीं हा सा का हा ला ह्रीं सा का ला ह्रीं सौः क्लीं ह्रीं श्री। ये जो मंत्र है इसमें भक्ति लक्ष्मी, भक्ति दुर्गा और भक्ति सरस्वती तीनों का अंश है। तीनों देवियों का ये मंत्र है। एक प्रकार समझिए आप पूरी दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं जब इस मंत्र को कर रहे हैं। यदि 1 या 3 माला आप करते हैं तो जीवन भर आपको धन की कमी नहीं होगी। धन्यवाद।